प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता 28 का 27 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 27। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। परमेश्वर कहता है कि हम निर्धन लोगों की मदद करना है, दीन गरीब लोगों की मदद करना है। जब परमेश्वर हमारे पास कुछ दिया है, कुछ आशीषें प्रभु हमें दी हैं, और जब हम गरीबों की मदद कर सकते हैं तो जरूर हमें उन लोगों की मदद करना है जिनको कोई चीज़ की ज़रूरत है, बहुत नीडेड है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी मदद करें। और वचन के अनुसार जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। जब हम उन निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को, जिनको बहुत ज़रूरत है, उन लोगों को जब हम मदद करते हैं तब हमें कोई चीज़ की घटी नहीं होती, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होती। परमेश्वर के अनुसार, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है जब हम निर्धन लोगों की सहायता करते हैं, उनको जब हम दान देते हैं, तब हमारी कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर बदले में और भी हमारे धन दौलत में बढ़ोतरी करेगा, बरकत देगा। जो काम आप कर रहे हैं उसमें प्रभु बरकत देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार दीन गरीब निर्धन लोगों को आप दान दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। निर्धन लोगों को देखकर भी, दीन गरीब लोगों को देखकर भी हम अगर उनसे हमारी दृष्टि को फेर लेंगे, अगर उनको हम मदद नहीं करेंगे, उनको दान नहीं देंगे, तो वचन के अनुसार हम पर, हमारे ऊपर शाप पर शाप आएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि हम दीन गरीबों की मदद करें, उनकी सहायता करें। जब हम देते हैं हमारी कोई घटी नहीं होगी, और भी हमारे धन दौलत में बरकत आएगी। प्रभु हमारे धन दौलत में बढ़ोतरी करेगा, बरकत देगा। एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर था। एक बार क्या हुआ, एक बहन थी, एक छोटी सी लड़की, उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। वो बहुत फटा हुआ कपड़ा पहनकर एक सड़क के किनारे भीख मांग रही थी, और वहाँ से काफ़ी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, देखे अनदेखे करके जा रहे थे। और वो व्यक्ति वहाँ से गुजरा, वो भी उस लड़की को देख के अनदेखी करके चला गया, वो भी उनका कोई ख्याल नहीं किया। इस बेटी के पास अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और उसके लिए पढ़ाई करने के लिए कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो भीख मांग रहे थे। और ये व्यक्ति बहुत अमीर था, और जब वो भी उसको वहां से गुजरा, उसको देख के अनदेखी करके चला गया। और जब अपने घर गया, उनके घर में बहुत बड़ा बंगला था, बहुत सारे कार, बहुत गाड़ियाँ, बहुत चीज़ें थी उनके घर में। उनका परिवार भरा भरा हुआ परिवार था, यानी बहुत लोग उनके घर में थे, और अय्याशी जीवन जी रहा था। और जब खाना खाने के लिए गया उनके घर में, उनका सारा टेबल भर खाना रखा था, अय्याशी खाना, जो चाहिए जो मन करे खा सकते हैं। और जब वो खाना खाने गया, उसके सामने वो लड़की की तस्वीर आई जो फटे कपड़े पहनकर भीख मांग रही थी, बहुत गरीब थी। वो लड़की का तस्वीर आया, वो खाना खा नहीं पाया, और परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर आप क्यों ऐसा ऐसा आप क्यों किया है? वो बेचारी लड़की के पास खाना भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे पास इतना कुछ दिया है, मेरे पास खाने के लिए खाना है, भरपूर भरा हुआ परिवार है, सारे धन संपत्ति मुझे दिया है, एक को देख के एक को क्यों गरीब किया है करके परमेश्वर से कहने लगा।
कंप्लेन करने लगा, यानी परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर आप ऐसे क्यों बनाए, एक को गरीब एक को अमीर। आप उस लड़की के लिए मदद कीजिए करके परमेश्वर से मदद, आप उस लड़की को मदद क्यों नहीं कर रहे प्रभु करके परमेश्वर से कहने लगा। तब कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करके वो खाना छोड़कर टेबल पर बैठा रहा। कुछ समय के बाद उसके अंदर से एक आवाज आती है, परमेश्वर यानी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर कहता है, बेटे मैंने उन गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उस बेटी के लिए जिसे तू देख के आया है, उस गरीब बेटी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। उस बेटी वैसे गरीब लोगों को मदद करने के लिए मैंने आप जैसे लोगों को बनाया है। जैसे वो आवाज को वो सुना, अपने रियलाइज कर लिया कि मैं उस बेटी की कुछ मदद करना है, परमेश्वर ने मुझे मदद करने के लिए बता रहे करके वो तुरंत गया। अगला दिन गया उस बेटी के पास, उस सड़क पे जाके उस बेटी के लिए नए कपड़े खरीद के दिए, उसको पेट भर खाना दिया और उसके आगे की पढ़ाई के लिए भी सारा पैसा का सारा इंतजाम करवाया। पढ़ाई के लिए उसका इंतजाम किया, उसको चाहे जो खाना दिया, जो कपड़े चाहे तो दिया, उसकी मदद किया। हाँ मेरे प्यारो, जब हम दीन गरीब लोगों को देखते हैं, देखा अनदेखा ना करिए, उनको मदद करिए। जो आपसे बन सकता है, जो आप कर सकते हैं उनके लिए करिए। बदले में जरूर प्रभु आपको देगा और भी आपको आशीषें देगा, आपके धन संपत्ति में प्रभु बरकत देगा। वचन के अनुसार जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होगी, और भी आपके धन संपत्ति को प्रभु बरकत देगा, बढ़ाएगा, घटी नहीं होगी, और भी ज्यादा बढ़ाएगा। आप और अमीर होते जाएंगे और अब प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आपके धन संपत्ति में भी बढ़ते जाएंगे। अगर आप उन दीन गरीब लोगों को देखकर अपनी दृष्टि को फेर लेते हैं, अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो हम पर शाप आएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि हम दीन गरीब लोगों की मदद करें। और एक वचन में लिखा है, जो दीन गरीब लोगों की मदद करता है ना, तो परमेश्वर को दे रहा है, परमेश्वर उसको बदले में बहुत सारा रिटर्न देगा। जब हम दीन गरीबों को मदद करते हैं ना, तो हम परमेश्वर को कर्ज देते और परमेश्वर बदले में 100 गुना हमें लौटा देगा। परमेश्वर वापस हमें बहुत आशीष करेगा। इसलिए दीन गरीब लोगों को मदद करिए, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे सबों को आशीष कर, और आज से प्रभु होने दे जितना हमसे बन सके उतना हम निर्धन लोगों की, दीन गरीब लोगों की मदद करें, ताकि आप हमारे धन संपत्ति को बढ़ाए, बरकत दे और हमें बहुत ऐसे आशीष करें। प्रभु जी सहायता कर हम बहुतों की मदद कर सके, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। अगर आप चाहते हैं आप दूसरों तक भी इस वचन को शेयर कीजिए, वो लोग भी सुन सके, प्रभु की महिमा कर सके। अगर कोई नए हैं कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करें। एक और नए वीडियो के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। सबको जय मसीह की, आमीन।